देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज, भारतीय जनता पार्टी और राजद के प्रत्याशी समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 64,151 वोट, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 वोट और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा का 3 दशक का जमाया बांकीपुर का किला ढा दिया। जाहिर है कि बीजेपी के इस मजबूत किले को ढाने में पीके की रणनीति काफ़ी असरदार रही। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में खास तौर से अपने प्रचार को लेकर शानदार रणनीति तैयार की थी। उन्होंने बड़े इलाकों में मोहल्ला मीटिंग और पब्लिक इंटरेक्शन पर ज़्यादा जोर दिया। कहा जा रहा है कि इसके जरिए वो भाजपा के सामाजिक संयोजन को तोड़ने में भी सफल रहे। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट वर्ष 1995 से यानी कि करीब 31 साल से भाजपा के कब्जे में थी। सोमवार को उपचुनाव की मतगणना के दौरान पहले राउंड से प्रशांत किशोर ने जो बढ़त बनाई वह अंतिम चक्र तक कायम रही। उन्हें हर इलाके और तबके के वोट मिले। प्रशांत की जीत के बाद पटना की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने खुशी का इजहार किया। विजयी घोषित होने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे मुख्यमंत्री को लक्ष्य किया। कहा, भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री बदले, भाजपा बिहार में किसी काबिल, चरित्रवान और अच्छे नेता को मुख्यमंत्री बनाए। यूँ तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत की वजहें कई रहीं, लेकिन 5 अहम वजह जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस प्रकार है। पहला, जातीय ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने की परंपरा ध्वस्त हो गई। दूसरा, शिक्षा रोजगार पलायन के मुद्दे पर लोगों को भरोसे में लिया। तीसरा, कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम खड़ी की, घर घर अपनी बात पहुंचाई। चौथा, बिहार में वैकल्पिक राजनीति की जरूरतों को तार्किक आयाम दिया। पांचवा, पहले की गलतियों को सुधारकर अपना विनम्र व्यक्तित्व पेश किया। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की साख और उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा था। उनकी पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 234 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 3.5% वोट लाने के बावजूद 99% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इससे पहले 2024 चुनाव में भी जनसुराज पार्टी ने सभी 4 सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ पर अपने उम्मीदवार दिए थे। करीब 10% मत लाने पर भी कहीं जीत नहीं मिली थी। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। दूसरी ओर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में यह पहला उपचुनाव था। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए द रीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।